हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं सरप्राइज नहीं रखते, आज नहीं रखेंगे सरप्राइज, क्योंकि हमारा सरप्राइज नहीं रहता। हाँ। इसलिए आज हम जा रहे हैं अपने मामा जी के घर अपनी माँ को लेके। हमारे बड़े मामा जी रहते हैं कालू वाला, तो हम जा रहे हैं वहीं। तो यहाँ पे है और अब जा रहे हैं कालू वाला। कालू शिव मंदिर के पास में ही हमारे मामा जी का घर है। बचपन में हम जब भी कालू शिव मंदिर जाते थे तो मामा जी के घर होके आते थे जरूर। यहाँ तक ट्रैफिक, अरे थोड़ा गला ही बैठ गया मेरा तो। आजकल मायके की रोटी खाई जा रही है ना, इसलिए मायके की ज्यादा ही दावतें उड़ा रही है। जरा आज इसमें ब्रेड पकौड़े खा दी ना क्या? ये तो रोड खुली है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है सुबह का टाइम है। वैसे इस रोड पे कम ही रहता है ट्रैफिक। कल संडे है, कल रहेगा भीड़, कल रहेगी यहाँ भीड़, इसीलिए हमने आज का प्लान किया। हाँ, तो संडे तो बहुत भीड़ रहती है इस रोड पर, इसीलिए आज सब आने ही वाला है मामा जी के घर। इधर ही लगाने वाली है, यहाँ क्या हमारे मामा जी का घर। गेट देता हूँ। माँ को देखो कितनी जल्दी हो रही है अपने भाई से मिलने की। पीछे मुड़ के भी बार बार आवाज़ लगा के देना पड़ा कि पीछे मुड़ के भी देख ले भाई। अब बेटियों को छोड़ दिया माँ ने, बस मेरा भाई का घर और मैं और मेरा भाई, बस मैं अपने भाई के घर आ गई। अब तुम जाओ। भाग रही है। ये मामा जी का पूरा खेत है, उधर मामी काम कर रही हैं, खाद डाल रही हैं। ये धान की पौध लगा रखी है मामा जी ने। आधा खेत इधर है, आधा घर के पीछे है। ये देखो, ये बैठी आकर है, अब आकर बैठी है यहाँ पर, बैठ भी गई। चलो अंदर भीतर जाओ, दरवाजा खुला है, भीतर दरवाजा खुला है, मामा जी अंदर है। ये मामा जी का पूरा खेत देखो गाइस, आगे तक खेत है। ये मामा जी का पूरा खेत है, आगे लास्ट तक जहाँ तक वो घर बने हैं वहाँ तक। और इधर पूरा खेत है। ये डॉगी मामा जी का छोटा वाला, इसको अभी कुछ दिन पहले बाघ ले गया था, फिर मामा जी उसको वहाँ से बचा कर लाए हैं। काला काला जो निशान है वो बाघ के पंजों का है, सारा काला जो दिख रहा है, काला जो निशान है बाघ के पंजों के निशान है। और ये दूसरा वाला डॉगी है, इसने बचाया, इसको लेके गए थे मामा जी, इसने बचाया है फिर छोटे वाले को। ये देखो माँ की स्माइल देखो अपने भाई से मिलने के बाद। ये देखो, नमस्ते। बच्चे सब ठीक है, दवाई वगैरह छोटी साली है मेरी। तुम रोज आ रहे हो ना? अच्छा, परसी तो भी आए थे और एक हफ्ता भी आया।
आगे तो हंसी नहीं रुक रही। फिर मैंने कहा वो गुड़िया को, मैंने कहा चाची तू मुझे धुनार गांव नहीं मिली थी 4 महीने पहले, तूने मुझे पूछा था कि तू नौरती का लड़का है। मैं कहा जो तुम्हारी सड़क के बारे में आए थे हम, ये बाबा तब मेरे को जपली मार रही पार्टी पानी की और मैंने पहले मैं सर्वे ऑफ इंडिया में था, वहाँ से मैंने नौकरी छोड़ी, वहाँ का फंड मुझे 2500 रुपये मिला। उसके बाद भाई मेरा फेल हो गया, जीजा ने मुझे डांटा कि साले तू कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। मैंने पिताजी के बक्से का ताला तोड़ा, वहाँ से पैसे निकाले, सर्वे ऑफ इंडिया का बक्सा था वो रख के मैं यहाँ से देहरादून 5 रुपये सहारनपुर का किराया लगता था, देहरादून से सहारनपुर, वहाँ से मैं अम्बाला से कालका पहुँच गया। वहाँ मेरी दीदी का ससुर रहता था। बोले जवाई क्या करने आए? मैंने कहा नौकरी करने। बोला ये 100 रुपये पकड़ो और घर जाओ। मैं बोला यार ये तो अजीब बात, ढंग की बात हो गई। मेरी दीदी का देवर आया रात को गाड़ी से, बोला पिताजी तो ऐसे कहते साले साहब मैं जा रहा हूँ सवेरे वाली गाड़ी से, तुम पार्सल से आ जाना 10 वाली से। मैं चले गया वहाँ, बरसात में वहाँ लेबर रखते थे, उसने मुझे लेबर में लगाया और अपने आप छुट्टी घर आ गया। 7 दिन के बाद लेबर टूट गई। जब टूट गई तो मुझे हटा दिया। अब मैंने कहा अब क्या करूँ? मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी और कंडा घाट, वहाँ होते थे टेलीफोन विभाग। मैं वहाँ बात किया, जी ने कहा भाई हमें तो आदमी वो चाहिए जो 6 मिनट हमारा खाना बना दे और 6 महीने में गारंटी हम पक्का कर देंगे। मैं बोला ठीक। मैं वापस आया, अपना बक्सा स्टेशन पे लेकर बैठा हुआ। इतने में आ गया वो जीजा, बोला कहाँ जा रहा? मैंने कहा यार वहाँ नौकरी का मैंने बंदोबस्त कर लिया, मैं जा रहा हूँ। बोला नहीं जाना। अब भाई 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, रोज पिक्चर देखने चले जाए। अब बुड्ढे को लगा पता कि ये तो पिक्चर देख रहे हैं। बुड्ढे ने अपने लड़के की ट्रांसफर करवा दी वहाँ से। और मैं थोड़ा वैसे तेज दिमाग का था, मैं चले गया आइडोल दफ्तर। मैंने कहा मैं क्यों सर? हाँ। मैंने कहा जी मुझे श्री गंगा सिंह जी ने भेजा। झूठ उठी अफसर को दूसरे महकमे में। हाँ। मैं कहा जी वो चौकीदार था उनका दूसरे ऑफिस में। मैंने कहा जी मुझे श्री गंगा सिंह जी ने भेजा, बोलना साहब को बोलना कि मेरा नाम ले लेना। बोला यार मुझे कोठी के लिए आदमी चाहिए। हाँ। मैंने कहा ठीक है जी। अब उन्होंने मुझे कोठी में लगा दिया और मेन साहब इतनी बढ़िया, कुछ ना कराया मेरे से बेचारी। बोले बच्चे को स्कूल छोड़ना और लाना, बस ये काम। अब बोले जब साहब आए ना तेरा सब्जी काटने लग जाया कर। बहुत अच्छी थी बेचारी। अब 2 महीने में रहा। मैंने कहा यार मेरे को याद आई, मैंने कहा चलो वो जा रहा था कालका। मैंने कहा सर मैं कालका चलूँ आपके साथ? बोला चल। अब वहाँ से उसने सामान दे दिया मुझे 30-40 किलो। अब मैं बस में आया जी और वहाँ से 4 किलोमीटर सिर में रख के क्वार्टर में सामान लाया। तीसरे दिन ड्यूटी पे गया तो साहब ने पूछा अरे तुम कहाँ थे? अटेंडेंस लगाने नहीं आया। मैंने कहा सही साहब के साथ गया था, ये सामान दिया, रंग और ये किले। बोला नहीं इसकी एब्सेंट कर दो। उन्होंने मेरी एब्सेंट लगा दी। मैं कोठी गया, बीवी कहने लगी छोटू। मैंने कहा हाँ जी, कि स्लीपर की पर्ची कटवा ले। 3 स्लीपर मिलते थे 5 रुपये में। मैंने कहा ठीक है उसका लड़का जा, बोला लड़के को ले जा साथ। मैंने कहा अच्छा ऐसा रेलवे हॉस्पिटल है नीचे। मैंने लड़के को मारे 2 थप्पड़ कस के। सारे तेरे बाप ने मेरे की एब्सेंट लगा दी। अब तू लक्कड़ लाने के लिए तुम्हारा नौकर हूँ। और वहाँ से आज मैं दूसरे साहब के यहाँ जहाँ 5 दिन काम किया, सरदार था इकबाल सिंह। अब साहब और बीवी बैठी हुई थी और मैं जाते साहब के पैर पड़ गया। अरे पीछे पीछे क्या हुआ? मैंने कहा जी 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, पैसे भी नहीं है मेरे पास। और IW में था, उन्होंने भी हटा दिया और पहले आपने भी हटा दिया। मेन साहब ने कहा इसको अभी काम पे रखो अभी, और शाम के लिए है तेरे पास खाने के लिए? मैंने कहा नहीं है कुछ नहीं है, मैं तो भूखा हूँ 2 दिन से। साहब ने बनाई पर्ची, अब जाओ फलानी गैंग में जाओ। तो पर्ची लेके आ गया और वहाँ जो सुपरवाइजर था उसने अपना आदमी रखा हुआ भाई। मेरे को बोला यहाँ तो कोई जगह नहीं। मैंने कहा ये पर्ची पकड़ भाई। डुप्लीकेशन होता था, पटरियाँ खोलनी पड़ती थी, पर मैंने सीखा हुआ था रामचंद्र की मशीन में, क्योंकि मैं तेल पीना सारा काम जानता था। बोला ये नट बोल्ट खोल के दिखा।
मैंने कहा रेच दे। मैंने खट 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 खोला, गाड़ी आ रही थी, मैंने 2 नट डाल दिए। बोला ऐसे नहीं पढ़ते। मैंने कहा जी बताओ फिर कैसे पढ़ते हैं। इतने में साफ की गाड़ी आ गई, कट 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 कट। अरे किशोराम इधर आओ, ये बंदा मेरा है, इसको अभी लगाओ, इसका नाम लिखो। और नीचे से ऊपर तक देखे मुझे, बोला इसका नाम अभी लिख और इसको परेशान कर दिया, ऐसी जगह भेजूंगा ना पानी नहीं मिलेगा। भाई उसने मुझे रोजी दे रखी बेचारे ने। मेडिकल भी उसने, जब मेडिकल था बोला पैसे कितने हैं तेरे पास। मैंने कहा जी है 300 रुपये। बोला वहाँ भी ऐसे दिखाना, चोर लूट लेंगे, इसको जेब में रखो। 3 लड़के थे हम। अम्बाला फ़ोन कर दिया अपने उसको, दूसरे वाले को जिसने हमारा मेडिकल किया, उसकी बीवी की और एसडीओ की बीवी की आपस में वो थी दोस्ती कि मैं लड़के भेज रहा हूँ, इनका रहने का इंतजाम करना और ये पास होने चाहिए। और जो वहाँ उसने हमारा मेडिकल किया, दिल्ली भेज दिया। अब मेरे पास ना सोने के लिए बिस्तर नहीं था, बर्फ़ पड़ती थी 3-3 फुट, एक पैंट थी मेरे पास टेरिकॉट की, हाफ कमीज और चमड़े की चप्पल। और जब दिल्ली गर्मी में गए, मई जून का महीना, और वहाँ मेरी जबान बंद हो गई, टाइफाइड हो गया, मैं गिर गया। अब वहाँ से लड़के मुझे लाए, सब कहने लगे ये तो पास होगा नहीं। एक गढ़वाली था, उस बेचारे ने मेरा मुंह धोया, रघुवीर था उसका नाम, क्योंकि उसको मैंने पैसे दिए हुए थे पहले के, जब दिल्ली गया मुँह माँ धोया और बाहर बैठा दिया। देखो जिसका भगवान होता है कोई नहीं होता। अब जैसे अंदर से आवाज़ पड़ी प्रवीण सिंह, और मैं खट, जब कहा मुझे आदमी उठा रहे थे और अंदर, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, बैठक लगाओ, दंड बैठक लगाया, ये पढ़ो, ये पढ़ा, ओके ऑल राइट, और वो बाहर जाओ बाहर। मीमो हाथ में आई और मैं फिर गिर गया बाहर आके। वो लड़के मुझे उठा के हम लाए शिमला। अब वो साहब को पता लगा, गढ़वाली बुला लिए। गढ़वाली ने मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया सालों ने और अपने घर चले गए। एक चमारी थी जहाँ मैं रहता था, उसको पता लगा कि परवीन बीमार हो गया। वो अपने आदमी को लेके आई, उसने कहा कि अपना नाम लिखवा हॉस्पिटल में सलोडन में और इसको दाखिल कर। तब उन्होंने मुझे वहाँ सलोडन में दाखिल किया। एक पंडित था बेचारा टीवी का, उसने मेरे पिताजी को टेलीग्राम करी। यहाँ से पिताजी वहाँ गए, और कलम सिंह चाचा उमरी सैंड तुम गए थे, वो वहाँ बिजली का काम करते थे, तो वो मेरे क्वार्टर में आते रहते थे। वो क्वार्टर में गए तो उन्होंने कहा यार वो तो बीमार है सलोडन में। वो बेचारा पैदल, रास्ते में मिला सांप, 103 नंबर सुरंग 1.5 किलोमीटर की, उसने वो सांप मार दिया। मारने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने एकदम से बोला माँ चाचा को देखिए, और चाचा ने निकाले नोट और ऐसे सफाई वालों को, नर्सों को बोला जितने उठाने उठाओ। देखो मेरा बाप नहीं था गांव का, इतनी खुशी हुई उसको। तब मैं नौकरी लगा इस तरह से, बड़ी मुश्किल से। आ गए हम अपने मामा जी के घर से, तो वहाँ में सबसे हमारी मुलाकात हो गई। मामा जी के बच्चे भी आ गए थे, दोनों बेटियाँ, और वहाँ उनसे भी हमारी मुलाकात हुई बड़े दिनों में। तो बहुत ही मज़ा आया, पुरानी बातें हुई मामा जी ने, और मामा जी ने अपनी स्टोरी भी बताई हमें, अपने जवानी के जर्नी, अपनी जॉब की, कैसे कैसे उन्होंने जॉब की, और बहुत सारी बातें बताई उन्होंने अपनी सर्विस टाइम की। पर वो सब हम आपको इसलिए नहीं बता पा रहे, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हमने जो मेन था वो हम आपको बता दिया। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।